मैं कृष्ण मुरारी उपाध्याय आपसे किसी अंग प्रदर्शनी के लिए लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं चाहता हूं। मैं तो केवल उन माता पिताओं के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चाहता हूं जो आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। मैं उनके लिए कम से कम 1 लाइक जरूर चाहूंगा जिन्होंने आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी इच्छाओं का हनन कर दिया, अपनी इच्छाओं को दबा दिया। मैं उन सभी माता पिता के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चाहता हूं जो आपके हंसने पर हंसे और रोने पर रोए। मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों, दिखा दो कि आप किसी अंग प्रदर्शनी करने वाले एक्टर और एक्ट्रेस से ज्यादा अपनी मां के लिए, अपने पिता के लिए लाइक करते हो। रिकॉर्ड तोड़ दो ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस का जिन्हें केवल आंख मटकाने पर ही लाखों लाख शेयर और लाइक मिल जाते हैं। लाइक करना है तो अपनी माँ के लिए करो, लाइक करना है तो अपने पिता के लिए करो जो तुम्हें जन्म देते हैं और जो तुम्हारे पथ प्रदर्शक हैं, तुम्हारे मार्गदर्शक हैं और जो सदैव तुम्हारे अच्छे और बुरे में साथ देते हैं। मैं कृष्ण मुरारी उपाध्याय आप सभी को तहे दिल से प्रणाम करना चाहूंगा। मैं उन माता पिता को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने पूरी जिंदगी को आपके लिए समर्पित कर दिया। मैं संस्मरण के माध्यम से आपको आपकी बचपन की पुरानी यादों पलों से जोड़ रहा हूं। मैं आपको उन अमूल्य पलों से जोड़ रहा हूं जो आपने अपनी माँ के साथ बिताए हैं। वो अतुलनीय पल जो आपने अपने पिता के साथ बिताए हैं, वो हर एक यादगार पल जो आपने अपने माता पिता के वात्सल्य में बिताए हैं, वो बचपन के पल जो आपने अपने मित्रों के साथ बिताए हैं। यदि मेरे संस्मरण की सार्थकता सही हो जाए और इस संस्मरण का कोई भी पल आपके हृदय की गहराइयों में उतर जाए, आपके हृदय की गहराइयों को छू जाए, तो मुझे सूचित कर शुभाशीष प्रदान कीजिए, मुझे चेतना मिल जाएगी। तो सुनिएगा, वो वक्त मुझे बहुत याद आता है, वो वक्त मुझे अब बहुत याद आता है जब हर एक यादगार सीन इन आंखों में उतर आता है। वो वक्त अब मुझे बहुत याद आता है जब हर एक यादगार सीन इन आंखों में उतर आता है। वो जब माँ का प्यार से लोरी सुनाना, वो जब माँ का हमको प्यार से लोरी सुनाना, लोरी सुनाते हुए सुलाना बहुत याद आता है। वो जब माँ का प्यार से लोरी सुनाना, वो जब माँ का प्यार से लोरी सुनाना और लोरी सुनाते हुए सुलाना बहुत याद आता है। वो जब माँ का प्यार से सर पर हाथ फिराना, वो जब माँ का प्यार से सर पर हाथ फिराना और फिराते हुए सहलाना बहुत याद आता है, बहुत याद आता है। हमने वेदों में भी जाना है कि माँ की महत्ता बहुत ही बड़ी होती है, माँ अतुलनीय होती है। हमने सुना है, हम जानते हैं कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। जननी वो माँ जो हमें जन्म देती है और जन्मभूमि वो माँ है जहां पर हमारा जन्म होता है। इन दोनों का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा होता है। हमारे एक शायर हैं, बहुत ही बड़े शायर हैं, मुनव्वर राना साहब, जिन्होंने लिखा है, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, लेकिन मैं उनमें सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, मेरे हिस्से में माँ आई। तो उन्होंने माँ के लिए बहुत ज्यादा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। और आप भी माँ को सुने, माँ को जाने, क्योंकि माँ हमेशा आपके लिए अच्छा ही करती हैं, अच्छा ही सोचती हैं। तो आप भी अपनी माँ के लिए सदैव अच्छा करें, सम्मान दें, मान दें। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं। तो आगे है, वो जब माँ का हमको रोने पर चुप कराना, वो जब माँ का हमको रोने पर चुप कराना और चुप कराते हुए आंचल से लगाना बहुत याद आता है। वो जब माँ का हमको रोने पर चुप कराना और चुप कराते हुए आंचल से लगाना बहुत याद आता है। वो जब माँ का हमको रूठने पर मनाना, वो जब माँ का हमको रूठने पर मनाना और मनाते हुए हंसाना बहुत याद आता है। वो जब माँ का हमको रूठने पर मनाना और मनाते हुए हंसाना बहुत याद आता है। माँ तो माँ होती है। माँ के लिए कहा है मैंने अपनी एक कविता की पंक्ति में लिखा है, 9 महीने पेट में रख माँ ने जीवन में कष्टों को झेला है। 9 महीने पेट में रख माँ ने जीवन में कष्टों को झेला है। माँ इतनी विपदा कठिनाई में कभी नहीं घबराई है। माँ प्रेम रूप देवी जैसी माँ तरवर की तरुणाई है। अपने जीवन की पहली शिक्षा माँ से ही मैंने पाई है। तो माँ हमारे लिए बहुत कुछ करती है। माँ हमको सूखे में सुलाती है, खुद गीले में सोती है। माँ हमको हर वो सुख देती है जो माँ को प्राप्त नहीं होता, जो माँ को खुद नसीब नहीं होता, लेकिन अपने बच्चे को देती है।
तो ऐसी माँ के लिए मैं कम से कम 1 लाख जरूर चाहता हूं। यदि आपको इस माँ की 2 पंक्तियां, ये माँ की जो पंक्तियां हैं, यदि आपके हृदय में उतर जाएं तो जरूर मुझे सूचित करिएगा। वो आगे बोलते हैं, वो जब माँ का बचपन में हमको पहली बार, वो जब माँ का हमको बचपन में पहली बार ABCD सिखाना, वो जब माँ का बचपन में हमको पहली बार ABCD सिखाना और सिखा करके फिर हमसे बुलवाना और सुना करके फिर हमसे बुलवाना बहुत याद आता है। वो जब माँ का हमको पहली बार ABCD सिखाना, वो जब माँ का हमको पहली बार ABCD सिखाना और सिखा करके फिर हमसे बुलवाना, हम नहीं बोल पाए तो प्यार से डांटना बहुत याद आता है। हम नहीं बोल पाए तो प्यार से डांटना बहुत याद आता है। उस माँ की डांट और फटकार में भी एक प्यार होता था, और माँ की हर एक डांट और फटकार में प्यार होता है। माँ तो माँ है। अब मैं पिता से जुड़े हुए 2-3 पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। पिता भी हमारे पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक होते हैं। पिता एक ऐसा खजाना है जो अपने लिए खाली होते हुए भी हमारे लिए भरा रहता है। हम किसी एक चीज की मांग करते हैं तो पिताजी हमें 2 चीज ला करके देते हैं। हम किसी एक व्यवस्था की बात करते हैं तो पिताजी 2 व्यवस्थाएं हमारे लिए तैयार करते हैं, बनाते हैं। तो उन पिताओं के लिए भी मैं कम से कम 1 लाख जरूर चाहूंगा। यदि मेरी इन पंक्तियों से आपके दिल में कोई गहराई या तनिक सी भी गहराई हो, तनिक सी भी मेरी बात में सार्थकता हो, तो जरूर लाइक और शेयर करिएगा, मुझे चेतना मिल जाएगी। तो आगे के लिए पिता के लिए लिखा गया है, वो जब पिता का अ आ इ ई सिखाना, वो जब पिता का हमको पहली बार अ आ इ ई सिखाना और सिखा करके बार बार दोहराना बहुत याद आता है, और सिखा करके बार बार दोहराना बहुत याद आता है। वो जब पिता के साथ मेले में जाना, वो जब पिता के साथ मेले में जाना और वहां जलेबियों का खाना बहुत याद आता है। जब हम बचपन में थे तो बचपन में पिता के साथ मेले में जाया करते थे, तो पिता के द्वारा हमें जलेबी खिलाई जाती थी, तो हमको बहुत याद आती है। जब हम उन यादगार सीन को, यादगार दृश्य को याद करते हैं तो हमारी आंखें बरबसी नम हो जाती हैं। वो जब पिता के साथ मेले में जाना, वो जब बचपन में पिता के साथ मेले में जाना और वहां जलेबियों का खाना बहुत याद आता है। वो जब मेले में पिता से एक खिलौने के लिए जिद करना, वो जब मेले में पिता से एक खिलौने के लिए जिद करना लेकिन पिता का 1 नहीं 2 खिलौने दिलाना बहुत याद आता है। वो जब मेले में पिता से एक खिलौने के लिए जिद करना लेकिन पिता का 1 नहीं 2 खिलौने दिलाना बहुत याद आता है, बहुत याद आता है। अब हम उन पलों को बताएंगे जो हमने बचपन में अपने मित्रों के साथ बिताए हैं। वो जब दोस्तों के साथ गुल्ली डंडा खेलना, वो जब बचपन में दोस्तों के साथ गुल्ली डंडा खेलना लेकिन खेल में क्रिकेट की बोलना बहुत याद आता है। वो जब बचपन में दोस्तों के साथ गुल्ली डंडा खेलना लेकिन खेल में क्रिकेट की बोलना बहुत याद आता है। वो जब 0 पर आउट होने पर दोस्तों का उलाहना, जब हम 0 पर आउट हो जाते हैं तो दोस्त, हमारे जो मित्र होते हैं, वो हमें उलाहना देते हैं, अरे भाई तुमने कुछ नहीं करा, तुम तो बेकार खिलाड़ी हो। लेकिन चौके और छक्के उड़ाने पर दोस्तों का सराहना बहुत याद आता है। वो जब 0 पर आउट होने पर दोस्तों का उलाहना लेकिन चौके और छक्के उड़ाने पर दोस्तों का सराहना बहुत याद आता है, बहुत याद आता है। तो हमको अनाड़ी नहीं खिलाड़ी बनना है। जीवन की इस दौड़ में हम जितने ही खिलाड़ी होंगे हमारे लिए मुश्किल उतनी ही कम होगी। तो हमको अनाड़ी नहीं खिलाड़ी बनना है। तो आगे के लिए लिखा है, मैंने कुछ त्योहारों का भी वर्णन किया है अपनी संस्मरण में। जब हम बचपन में होते हैं तो क्या होता है, वो जब त्योहारों में दिवाली का आना, वो जब त्योहारों में दिवाली का आना लेकिन पटाखों के डर से घर में छुप जाना बहुत याद आता है। वो जब त्योहारों में दिवाली का आना लेकिन पटाखों के डर से घर में छुप जाना बहुत याद आता है। वो जब त्योहारों में होली का आना, वो जब त्योहारों में होली का आना और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाना बहुत याद आता है, बहुत याद आता है।